बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि एक शख्स जिसका नाम जनरल बाजवा है, कि जब वो जाता था तो आसमान पर अगर कोई परिंदा भी उड़ा होता था उसकी भी खैर नहीं होती थी। उसके प्रोटोकॉल में हर जगह सड़कें बंद हो जाती थी। जब वो जाता था तो पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी के साथ उसने पूरे पाकिस्तान पर राज किया। लेकिन क्या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा भी सोचा था कि अपने रिटायरमेंट के चंद हफ्तों बाद वो शख्स सहाफ़ियों को बुलाकर और प्राइवेट महफिलों में, पहली तो बात है वो जाता ही नहीं है, इक्का दुक्का लोगों से, जो अपने हमनवा लोगों से मिलता है तो वो एक ही पैगाम देता है। और इमरान खान के कुछ ऐसे लोग हैं जो बाजवा के साथ उनके ताल्लुकात हैं, यानी वो ज़रूरी नहीं सियासतदान हो, और बहुत सारे लोग होते जो म्यूचुअल दोस्त होते, उनके थ्रू पैगाम इमरान खान तक भी पहुंचे कि मैं बड़ा शदीद दुखी हूं और गुस्से से आग बगोला हूं कि ये आजम सवाती और इमरान खान सुबह शाम मुझे चौक चौराहों में जलील करते फिर रहे हैं, मुझे बेइज्जत करते फिर रहे हैं। यानी इतनी बेइज्जती है कि आप इमेजिन कीजिए कि बाजवा, असल में होता ये है कि जब भी कोई आर्मी चीफ रिटायर होता है, मिसाल के तौर पर मुशर्रफ का जो दौर था, तो मुशर्रफ पूरी दुनिया में लेक्चर्स देने के लिए जाता था और पूरी दुनिया के अंदर उसने जाकर जो इज्जत कमाई, जो जवाबात दिए, उसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, बहुत सारी उसकी गलतियां हैं, लेकिन अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और उसने एक लाइफ जिस तरह जी वो सारी दुनिया जानती है। उसे कहा था मैं पाकिस्तान रहना चाहता हूँ, लेकिन उसको मशवरा जिन्होंने दिया था उन्होंने कहा था कि सर आप यहाँ रहेंगे तो फिर आपको जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ पर भी घसीटा जाएगा, बेइज्जत होंगे, बेहतर ये है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब बाजवा का मसला ये पैदा हुआ है कि आज है सोशल मीडिया का दौर। जनरल बाजवा इसे कहते फिरे हैं कि जब देखो आजम सवाती आता है और आकर मुझे बेइज्जत करना शुरू कर देता है, जरा सा मामला थमता है तो इमरान खान तकरीर करने के लिए आ जाता है, और उसकी तकरीर होती है तो सारे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर भी अब मेरा नाम चलता है और मुझे बेइज्जत होता है। इस चक्कर में बाजवा गोलियां खा रहा है, यानी डिप्रेशन की गोलियां, अजियत के अंदर वो बंदा जी रहा है। और इस सूरत हाल में हो ही रहा है कि जनरल बाजवा, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर उसको इनवाइट किया जाता है, वो नहीं जाता, कि लोगों के पास वहां पर मोबाइल फोन्स होंगे, या किसी सेमिनार में उसको अगर मदऊ किया जाए, पहली तो बात है कोई कर नहीं रहा, और अगर कोई कर लेता है तो वो नहीं जा पा रहा, इवन कि उसकी औलादें भी नहीं जा पा रही, क्योंकि ये जो पूरा स्कैंडल था एंड के ऊपर जो अहमद नूरानी ने आकर काम कर दिया वो तो बड़े लेवल का था। उसमें तो सूरत हाल कुछ अजीब ही होगी कि उसकी बहू के 12 अरब रुपए के जो एसेट थे वो भी सामने आ गए। ये असल में जो सारी की सारी सूरत हाल है, आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हालात किस जानिब चले गए हैं। यानी बाजवा इस वक्त ये कहता फिर रहा है, शदीद गुस्से में है कि मेरे पास और कुछ नहीं। यानी आप देखिए, उसको ना तो ट्विटर अकाउंट खोलने की इजाजत है, ना वो मीडिया पर आ सकता है। सिर्फ वो कभी जावेद चौधरी के जरिए कोई बात कह देगा, मंसूर अली खान के जरिए कह देगा, लेकिन देखिए जो मर्जी आप कह ले, आप किसी के थ्रू कह ले, आप जावेद चौधरी के थ्रू कहीं गले पड़ गई ना, और अब उसके बाद इमरान खान ने कह दिया, फौज को डायरेक्टली कहा है, जनरल आसिम मुनीर को वो कह रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो ये तो सारे फंसे हुए। अब बाजवा को ये समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये अजियत ना के, यानी वो किसी एक दो जगह पर ऐसा गया तो लोग चमक गोइयां कर रहे थे, लोग इसको सलाम करने को तैयार नहीं, इसके साथ तस्वीर उतरवाने को तैयार। ये राहील शरीफ रिटायर्ड हुआ था, आप देख लें, सारी दुनिया में उसकी इज्जत थी, लोग जाते थे और जाकर तस्वीर, आज भी वो शख्स आता है, उसकी इज्जत है। मुशर्रफ का आप देख लें, चाहे आप जो मर्जी कह लें, मुशर्रफ की जो हालिया मौत हुई है उसके बाद उसको दफनाया गया, कोई मीडिया पर उस लेवल की गुफ्तगू ही नहीं है। जितना मर्जी उसको फौजी इजाज उस लेवल का था ही नहीं। ये तो वो मुशर्रफ है जिसकी बड़ी अचीवमेंट भी रही है, आप जितना मर्जी उससे इख्तलाफ करें, एनआरओ दे का मामला हो या और बहुत सारी चीजें, इख्तलाफ है, आफिया का मामला भी है, लेकिन कुछ अचीवमेंट थी उसकी। उसके बावजूद उसका ये हशर था कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजारा था, कि वो कहीं जा नहीं सकता था, और किसी ऐसी जगह पर जाता लोग उसको बेइज्जत करते, लेकिन लोग उसे प्यार भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाजवा का तो हाल ही बड़ा डिफरेंट है, लोग इसको जलील करते हैं, किसी जगह चला जाए कोई, आप बताइए, ये उम्रा करने नहीं अब जा सकता, लोग इसको गालियां दे, लोग इसको बुरा भला कहे, और लोग इसको बद्दुआएं दे। आप इमेजिन कीजिए कि क्या सूरत हाल होगी। यही वजह है कि अब चीजें पलट गई हैं। यानी बाजवा ने फवाद चौधरी को कहा था हंसते हुए कि अगर मैं ना होता तो आज तुम्हारी मकबूलियत ना होती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे कि पहला मौका मिला अमेरिका के सामने खड़े होने का और तुम लेट गए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त शहबाज शरीफ ने एक सर्वे करवाया, और सर्वे के अंदर उसने मकामी एजेंसी के थ्रू, जो लोकल उनकी होती है, उनके थ्रू एक सर्वे करवाया और पता किया कि ये जो आने वाले इंतखाबात है उसमें क्या रिजल्ट आएगा। आप हैरान होंगे,
अब दो था अक्सरियत बहुत पीछे रह गए। दो था अक्सरियत क्या है? 66% सीटें। इमरान खान 76 से 80% सीटें टेक ओवर करने जा रहा है पंजाब के अंदर। और इसी तरह इमरान खान कौमी असम्बली की भी सीटें 76 से 80% टेक ओवर करने जा रहा है। और पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझ रही है कि शहबाज शरीफ अब इलेक्शन करवाएं साफ शफाफ और उसके बाद रुखसत हो। अब आप सोचिए जरा, ये शहबाज शरीफ के लिए मसला नहीं रह गया, ये तो बाजवा के लिए भी मसला है। और इमरान खान ने आकर सबसे पहले अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात शुरू करवानी है। कल दोबारा आप देखिए, जो उसको नोटिस था, केस की समाअत थी, वो रुकी थी। अब दोबारा वो अरशद शरीफ केस शुरू होने वाला है अदालत के अंदर। अब दोबारा वो जिन लोगों के नाम होंगे, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का जरा आप मामला देखिए। लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, उसने कहा जी 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। और वहां एक पिटीशन दायर हो गई है। उस पिटीशन में कहा गया है कि ये मुंह उठाकर कोई तनकीद कर दे किसी इदारे पर, उसको गद्दार कह देते हैं। ये आप डिफाइन करें कि गद्दार कौन होता है और तनकीद करने वाला गद्दार नहीं है। अब वो पिटीशन दायर हो गई है कि जितने गद्दार, आप इसकी डेफिनेशन दें, तशरीह करें, ताकि दोबारा किसी इमरान रियाज हो, अरशद शरीफ हो या आम पाकिस्तानी हो, वो तनकीद करे तो उसके ऊपर FIR दर्ज ना हो सके ये गद्दारी। अब उस पर पिटीशन दायर हो गया, उसकी समाअत भी शुरू होने वाली है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो आज के बाद कोई तनकीद करेगा और उसको गद्दारी का वो जो लेबल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो लोग ये मत समझिए कि हवाओं का रुख कुदरत की तरफ से एक इमरान खान के लिए तोहफा आ गया, क्योंकि अब देखें दो चीजें। अब आप ये देखिए, शहबाज शरीफ ने जो कफायत शारी मुहिम के लिए एक कमेटी बनाई थी कि भाई हमने एक चीज करनी है, हमने काम इकदाम करने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो जज रिटायर्ड होकर 10 लाख से ज्यादा पेंशन ले रहा है, उसकी पेंशन को कम करके 5 लाख और इससे नीचे लेकर आए। अब जाहिर सी बात है, वो किस वजह से कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, अदालतों का निजाम धर्म भरम हो रहा है, और सबसे बढ़कर बात यह है पेंशन का मामला भी अब खराब हो रहा है। तो अब अदालत भी टेकअप कर रही है कि भाई मुल्क के हालात खराब है, ये कर क्या रहा है। देखिए, वो जो पुराना मामला था कि जी वो सिर्फ एक ही जगह से सब कुछ सारा सिस्टम हाईजैक किया, वो चीजें अब खत्म हो रही हैं। अब गिरफ्त कमजोर हो रही है, उसकी वजह क्या है? आपका मुल्क चल नहीं रहा। आप ये देखिए, बांग्लादेश हमसे टूटकर अलग हुआ, हमारे अपने करतूत। याह्या खान, ये बाजवा का जो उस्ताद था याह्या खान, क्योंकि बाजवा कहता है कि सियासतदानों की गलती थी, याह्या खान की थी। लोग बाजवा से ज्यादा नफरत करते हैं, याह्या खान से कम करते हैं, क्योंकि इस जनरेशन ने वो देखा नहीं है याह्या खान का दौर। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि बाजवा को ये बात समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश याह्या खान उसके टोले ने तोड़ दिया और आज उनके पास 33 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं, हमारे पास 3 अरब। अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हमारा यही हशर होता। तो वो कहते हैं कि देख लो, इवन कि आप इमेजिन कीजिए, इंडिया के अंदर एंकर्स क्या कह रहे हैं, वो कश्मीरियों को अपने मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम ना सुधरे तो हम तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, तो फिर तुम्हारा भी वही हशर होगा जो पाकिस्तान का हुआ। कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि ये ताने भी सुनने को मिलेंगे? तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, मुल्क कैसे चलेगा। अदालतों ने भी चीजें टेक ओवर कर ली हैं कि भाई इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया तमाशा, ये तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रह दिया पिछले 10 महीने में मुल्क का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।